दिस रूम इज़ नॉट माइन, ये किसी और का है। आई मीन इट बिलोंग्स टू समवन इन फ्यूचर, बट ये मेरा नहीं है। मेरा रूम अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सेकंड थिंग, ये पीछे अलमारी, ये जो तुम देख रहे हो वो पीसी मेरे भाई का है। यहाँ पे इस रूम में जो सामान है वो मेरा नहीं, और क्योंकि घर पे स्पेस नहीं है इतनी, तो ये सारा सामान इधर रखा जाए। सेकंड थिंग, तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ लेटता हूँ? देयर, यहाँ लेटता हूँ मैं। आई मीन मैं यहाँ सोता नहीं हूँ, सोता तो मैं जो है कमरे में हूँ। फैमिली होती है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतने कोई रईस लोग नहीं है, हम लोग टुगेदर रहते हैं। और हम लोग जो है एक ही कमरे में जो है 2 या 3 लोग सोते हैं, 2 लोग बेड पे, एक बंदा नीचे, तो इस तरह सोते हैं। और ये जो मेरा तुम देख रहे हो, ये मेरा कह लो रेस्ट करने की जगह है जब मैं वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ। बाकी रही इन सब की सिस्टम विस्टम की बात, तो ये सब मैंने एक साथ बिल्ड नहीं किया है, ये मुझे बिल्ड करने में टाइम लगा। ये माइक मेरे पास कोई 4 चड्डे में बैठा हूँ बहन में ये माइक मेरे पास कोई 4-5 साल से है, और ये जो हेडफोन है ये भी मेरे पास कोई 4-5 साल से। अब तुम बोलोगे कि हरामखोर ये सब हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ अपनी, कि मैं कितना कोई रईस हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना लोग इसी तरह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को रईस दिखा के उनकी नज़र में कैपिटलाइज करते हैं कि देखो भाई हम कितना कोई बेस्ट हैं, हम कितने कोई जो हैं अमीर हैं, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हम किसी चीज़ पे अपने थॉट्स भी शेयर नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ पे आपको कुछ सिखा नहीं सकते, हमारा इतने ब्रेन सेल्स नहीं है कि हम किसी टॉपिक पे जो है कोई बात करके जो है उसको जो है हाईलाइट कर पाएँ। इवन तो हमारे पास हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि मेजॉरिटी आवाम जो है वो मेरे जैसी है इस मुल्क में, और मेरे जैसी आवाम जब वो चीज़ देखती है जो उसने कभी नहीं देखी, लाइक पैसा, पावर, गाड़ियाँ, एक भी नहीं अच्छी खासी हर टाइप की, तो वो अम्यूज़ होता है, वो उस चीज़ को देखता है, वो उस चीज़ को बार बार देख के एंटरटेन होता है, और वो हैरान भी होता है कि यार इनके पास कितना पैसा है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार ये लोग फेक कैसे करते हैं, और उस चीज़ को फेक कर करके ये लोग कितने कोई अमीर बन चुके हैं। लाइक जो हमारे ब्लॉगर्स हैं और जो वॉनाबी ट्रेडर्स बनते हैं, अब सारे ट्रेडर्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट जितने मैंने आज तक देखे हैं मैं उनकी बात करता हूँ। तो फर्स्ट ब्लॉगर पे आ जाते हैं कि इन लोगों के पास जो है शुरू से तो जाहिर है ये सब चीज़ें नहीं थी, जब ये लोग नए नए आए थे फील्ड में, तो इनके पास जितने पैसे थे उससे ये चीज़ें रेंट करते थे, आवाम को दिखाते थे, और इस तरीके से इनका काम चलता था। आवाम अम्यूज़ होती थी, आवाम जो है हैरान होती थी, इंस्पायर होती थी, और वही इनके जैसा ही बनना चाहती थी। जिसकी मिसाल है आजकल के बच्चे, तुम जाके किसी भी बच्चे से पूछ लो 10 साल के, 12 साल के, बोलेगा मैं ब्लॉगर बनूंगा, यूट्यूबर बनूंगा। सही है, उसके ये सारे थॉट्स हैं। और क्यों है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार ये व्लॉगर्स के पास तो जैसे मतलब इन्होंने यूट्यूब चैनल यूं करके बनाया, ये पैसा आ गया पीछे। ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैं इतने सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना टफ है। और इवन तो जो आजकल अमीर है ना, उनको भी मैंने देखा है कि वो कितना कोई कंजूसी से चलते थे, या कितना कोई देखभाल के खर्चा करते थे जब वो व्लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं करते थे। बेसिकली मैं एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ, उसको ही मैं जानता था पर्सनली। बट ये है कि देखो ये सब जो तुम्हें दिखाया जाता है ना, ये सब दिखाया जाता है उन सब चीज़ों को रियलिटी में लेने के लिए। एक बंदा है इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है MSG रियल एस्टेट, और इसने परसों आई थिंक जब डकी अरेस्ट हुआ था, एक वीडियो डाली जिसमें इसने सारी हाउस की डिटेल्स बताई, जो कि इसने डकी ने दावा किया था कि ये मैंने खरीद लिया है। तो ये पहले हम वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, अबाउट द डकी भाई स्टोरी कि उसने घर लिया कि नहीं लिया। पहली चीज़ ये है, बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे से पर्सनली कोई बात हुई है उनकी, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये घर उसने ख़रीदा नहीं है भाई, ये घर उसने रेंट पे लिया है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? ऐसा नहीं है कि ये घर वो खरीद नहीं सकता, ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है आराम से, लेकिन उसने ये घर खरीदा नहीं है, उसने रेंट पे लिया। और ये चीज़ उसने मुझे बताई थी कुछ 6-7 महीने पहले, जब उसकी मुझे कॉल आई और उसने कहा कि भाई हमें घर चाहिए फॉर रेंट पर्पसेस, लेकिन घर उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह आप वीडियोस में दिखाते हैं। मैंने कहा हम रेंट का काम नहीं करते, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगा। लेकिन उसके पीछे रीज़न यही था कि भाई हम उससे कंटेंट जनरेट करेंगे, हम इतना ज़्यादा पैसा एक घर के अंदर पार्क नहीं करना चाहते जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास अपना घर है, उसने कहा बैरिया के अंदर, तो भाई DH के अंदर क्यों लें 10-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जब वही घर हमें रेंट पे मिल जाएगा और वो उतना ही कंटेंट जनरेट कर लेगा जितना
कोई भी घर जो हम खरीदेंगे वो करेगा, तो क्यों पैसा ओए बचाएं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी और ये आगे जाके और बातें बताएगा। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो इस बंदे ने जब ये वीडियो डाली इसको लोग हेट करने लग गए कि वो बंदा जो है अगर रेंट पे भी लिया तो क्या मसला है, उसने 1 लाख का इंटरनेट लगाया, 13 लाख की एलईडी लिए, ये लिया है वो लिया है। हाँ उसने लिया है और इसके खुद के वर्ड्स हैं कि ऐसा नहीं है कि वो घर खरीद नहीं सकता, ऐसा है कि वो उस घर को खरीदना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उस घर को खरीदना उसके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को एज अ बिजनेस ले रहा है कि मैं ये वेल्थ अपनी दिखाऊंगा कि मैंने ये करोड़ों का घर ले लिया है, आवाम इम्प्रेस होगी, चीज़ें शेयर होंगी, ये एक ट्रेंड बनेगा और लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो जितना इसका किराया होगा उससे ज़्यादा तो मैं रेवेन्यू निकाल लूंगा इससे। तो यही चीज़ हुई कि अब जाहिर है इसने कैसे निकालना था रेवेन्यू, घर खरीद लिया, घर में ये हो गया, घर में वो हो गया, एलईडी ले ली, लौड़ा ले लिया, लन ले लिया, ये सब चीज़ें दिखाता रहता और फिर उसके बाद इससे अच्छे खासे पैसे वसूल करके फिर एक बहाना बना के शायद बोल देता कि यार ये हम घर बेच रहे हैं, फला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके हटा देता। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे ये कह रहा था कि मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, इसने ज़मीन खरीदी भी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ उस चीज़ का कुछ समझ नहीं आया। तो ये इस तरह के शो ऑफ करते रहते हैं कि हम, ताकि लोग इंप्रेस होके उस चीज़ को बोले अरे यार वो देखो तुम्हें डकी भाई का पता, उसने घर ले लिया करोड़ों का, यार बड़ा पैसा है भाई के पास। ये बातें तुम सुनते होगे और यही बातें फैलाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा यहाँ पे आ गए डक्की भाई, हम डक्की भाई से थोड़ा हटेंगे, अब सिस्ट्रोलॉजी की बात आ जाती है, फिर इसने आगे सिस्ट्रोलॉजी, अच्छा इस पे ना हेट भी कर रहे हैं लोग इसको कि भाई अपना काम से काम रखो, बंदे ने लाख का इंटरनेट लगाया, ये किया वो किया। तो भाई वो बंदा इस चीज को समझता है, बिजनेसमैन है वो आपको आपकी साइकी को समझ रहा है कि वो दिखाएगा कि यार देखो 8 करोड़ का 8.5 करोड़ का जो है घर मैं दिखाऊंगा, तो अगर मैं खरीदूंगा दिखाने के लिए तो मुझे उससे यूट्यूब से 5-6 हज़ार डॉलर या 20,000 डॉलर 10,000 डॉलर इतना रिटर्न मिलेगा। मैं कितना ही निकाल लूंगा, उससे 8 करोड़ थोड़ी निकाल पाऊंगा। तो उसने यहाँ पे दिमाग चलाया, उसने बोला अवाम को तो बेवकूफ बनाना है, तो उसने आपसे सीधा सीधा झूठ बोला और आप लोग उस चीज पे कह रहे हो कि यार क्या मसला है, कि अगर उसने झूठ बोला, यही तो मसला है कि आप लोग इस चीज को अंडर द कारपेट थ्रो कर देते हो कि यार वो झूठ बोल रहा है, यार तो क्या हो गया यार, इतना भी कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया जो नुकसान। आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो उसके ऐसा झूठ बोलने पे जो वो आपके सामने आ चुका है, आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो ये बहुत ही मेजर रेड फ्लैग है कि आप कितना नॉर्मलाइज कर रहे हो इस चीज़ को कि अगर कल को कोई करेगा भी तो वो ये कहकर करेगा कि यार उसने भी तो किया था, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, ये होगा आगे क्या। और इस तरह लोगों ने, अच्छे खासे ट्रेडर्स ने, लाइक शाहिद अनवर, उसने अपना पूरा करियर इसी तरह बिल्ड किया है। जब शुरू में शाहिद अनवर आया था तो मुझे याद है वो बैठ के गालियां देता था, लाइक रेज बेट करता था गरीबों को, जिससे वो वायरल हो गया। अब वो वायरल हो गया तो उसने वो चीज़ करना बंद कर दी, लेकिन उससे उसको फ़ायदा क्या हुआ, वो वायरल हुआ, कुछ ऐसे ब्रेन डेड लोग थे जो जिन्होंने देखा कि भाई ये बंदा जो है इतना अमीर कैसे है और ये हमें सिखा भी रहा है कि ये कैसे अमीर है, तो हम वो चीज़ इसकी खरीदते हैं। उसने वो प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है व्यूज़ ब्लॉगर्स का, जो कि वो आपको दिखा के लेते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे शाहिद अनवर का प्रोडक्ट था उसका कोर्स, वो उसने बेचा अच्छे खासे दाम में, महंगा बेचा, लोगों ने खरीदा, बेवकूफ़ बने, और पता नहीं कितने लोगों के लिए वो चीज़ वर्क करी होगी, बट आई एम 100% श्योर कि वो सबके लिए वर्क नहीं की होगी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं वर्क करी होगी किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि वो फेल स्ट्रैटेजी होगी। वो ऐसा बंदा जो है आपके साथ इतना बड़ा जो है गेम खेल रहा है, ऐसी साइकी लगा रहा है कि मैं आवाम को जो है रेज बेट करता हूँ, फिर उसी आवाम को अपना कोर्स खरीदने के लिए कहता हूँ और वो उसी पैसे से फिर असली अपनी दौलत दिखाऊंगा जो मैंने उन्हीं से ही ली है, उनको गालियां देके। तो वो जो आज उसकी वेल्थ आप देख रहे हो वो रियल है, वो उसने वहां से बनाई है जो उसने आपको गालियां दी थी। आपने फिर जितने लोगों ने बेवकूफ बन के उसका कोर्स खरीदा था तो वो वहां से अमीर हुआ है, उसने फिर और अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए, क्योंकि बिजनेस माइंडेड बनता है ऑब्वियसली, इसमें नो डाउट दिमाग अच्छा है उसका, लेकिन ये है कि बेवकूफ किस तरह बने आप लोग ये देखो, और आप इस तरह हर किसी से बेवकूफ बनते आए हो हमेशा। दूसरा फिर जो है इसने एस्ट्रोलॉजी को भी अनकवर किया है, हम वो भी देखेंगे। अब ये लोग इस तरह करते क्यों हैं, पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बंदा, मतलब वो आप लोगों ने कोटेशन तो एक सुनी होगी ना कि यू कैन ऑलवेज मूव द माउंटेन्स बट नॉट अ मैन्स नेचर। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी वालों को भी हमने विजिट करवाया, उनको हमने घर दिखाया, एक प्रॉपर स्टोरी है उसके पीछे, और उनके जो वालिद साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बंदा फोत हो गया हमारे घर में तो हम लोग जा रहे हैं, घर हमें बहुत पसंद था लेकिन अभी हम उसकी डील नहीं कर सकेंगे, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें। 3 दिन बाद जो घर हमने उन्हें पसंद करवाया था, विजिट करवाया था, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, वहां पर उनको ले लेके घूमते रहे, उसी घर की स्टोरी लगी हुई है कि क्या ये घर हम खरीद, स्टोरी कह रहा हूँ, व्लॉग चढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा व्लॉग
सिस्ट्रोलॉजी के चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जो व्लॉग उन्होंने, जो घर उन्होंने हमारे थ्रू विजिट किया था, यानी उन्होंने हमें यूज किया टू जस्ट गेट अ फकिंग व्लॉग आउट ऑफ इट। तो ये इन लोगों की असलियत है। अब ये नहीं कि ये लोग ये ले नहीं सकते, दे जस्ट फकिंग चूज टू लाई। हाँ, अब यहाँ पे अवाम ने इसको थोड़ा सा गालियाँ देना शुरू कर दी कि भाई आप एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट को ऐसे करके अपने कस्टमर ख़राब कर रहे हो। तो सिस्ट्रोलॉजी और डकी से इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, आई डोंट थिंक हुआ हुआ है। तो बात यह है कि देखो यहाँ पे ये कोई एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसने कभी किया ही नहीं था किसी के साथ। वो लोग आए, इससे मालूमात ली, इसने कहा कि मैं रेंट का काम नहीं करता हूँ, डकी चला गया। सिस्ट्रोलॉजी आई, उन्होंने बहाना, उन्होंने देखा, उन्होंने सब रिकॉर्ड किया और उन्होंने ब्लॉग चढ़ाया, पैसे कमाए उस चीज़ से, और इनका टाइम बर्बाद और इनकी मेहनत बर्बाद करके चले गए। मतलब ये हरकतें करते रहते हैं कि नए घरों के जो है कोटेशन या उसको चेक करने जाते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वापस आ जाते हैं, घर खरीदते नहीं हैं और टाइटल ऐसा डालते हैं कि भाई जैसे हम नया घर लेने की सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो बस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी फालतू जो है गिरी की जाती है। और ये रेज बेटिंग, ये जो है थोड़ा कह लो एक काइंड ऑफ लूर करने वाला कंटेंट है ऐसी आवाम को जो इतनी इनसिक्योर है, जो कि दूसरों के पैसे देख के लार टपकाती है, दूसरों के पैसों पे नजर रखती है। ऐसी आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये नेचर जानते हैं आवाम की। तो यही चल रहा है। वैसे ये आवाम की नेचर तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरी माइट भी गलत बात होगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। क्योंकि देखो मिस्टर बीस्ट किस तरीके से वायरल हुआ था। मिस्टर बीस्ट का यही फॉर्मूला था कि वो पैसे वगैरह वाले चैलेंजेस करता था, ऑल्दो वो उस चीज़ को फेयरली करता था, बट वो बड़ी तादाद में करता था, जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए इम्पॉसिबल चीज़ है। बल्कि रिच आदमी भी शायद करने से पहले सोचे, वो इस तरीके से करता था। और वही चीज़ अट्रैक्शन का नतीजा बनी कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, उस तरफ उनकी क्योंकि एक रिक्वायर्ड डिजायर थी, तो वो जो है वहां पे गई कि भाई हम लोगों को पैसा चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि यार हमें कोई ऐसे दे। तो देख के हैरान होते थे, हैं ऐसी दे रहा है, इतने पैसे दे रहा है और ये रियल मनी है। वाओ, मिस्टर बीस्ट ने भी किया, ये हमारे ब्लॉगर्स भी करते हैं, ये ट्रेडर्स भी करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स रेंट पे कार ले लेते हैं, फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फेक अमीरी दिखाते हैं। इवन तुम सोशल मीडिया पे अगर जाते हो तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ट्रेडर भी नहीं है, जो कि कह लो ब्लॉगर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी वेल्थ एक्सप्रेस करते हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने ऊपर पावरफुल दिखाना चाहते हैं कि आपके पास कोई रीजन उनको फॉलो करने का, कि इसके पास वो चीजें हैं जो हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट रियलिटी में इनकी लाइफ बहुत डिप्रेसिंग होती है, बहुत टायरिंग होती है, बहुत ही ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अंदर से, और इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। और इसकी एक मिसाल जो है मैं आपको बताऊंगा, समिया हिजाब, जिसने अभी अभी अपनी फुल स्टोरी अनकवर की है। मैं अभी 1 घंटा पहले, अभी लाइट नहीं थी, सुबह के 6 बज रहे थे, मैं एम ही बैठा हुआ रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा चलो इस पे भी बात करेंगे। तो समिया हिजाब ने जो है अपनी पूरी लाइफ स्टोरी डाली और इसने बताया कि हाउ हर लाइफ वॉज सो डिप्रेसिंग, सो कह लो इतनी कोई फ्रस्ट्रेटिंग और इतनी कोई टायर कर देने वाली जो है इसकी लाइफ थी, कि क्या क्या गो थ्रू किया इसने सब कुछ अनकवर किया यहाँ पे। कुछ बेटियां बेटे बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सामिया। आज तक आप रिश्ता पक्का वाली सामिया को जानते थे। आज मैं आपको उस सामिया से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिससे कभी मैंने आपसे मिलवाया ही नहीं। कहते हैं कि अगर आपके सर पे मर्द का साया ना हो तो ये जिंदगी आपके लिए जहन्नुम बन जाती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ। माई फादर वॉज अ वेरी गुड फादर बट ही वॉजंट अ गुड हस्बैंड। शायद वो जिम्मेदारियों से भागते थे। मुझे अब भी खैर, आई एम सॉरी, मैं यहाँ मजाक नहीं उड़ाने आया हुआ। याद है एक बार मेरी मामा के सर से खून आ रहा था और मैंने कहा आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, और उनका जवाब था कि मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। कहते हैं ना कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो औरत का मायका खत्म हो जाता है। मैं 17 साल की थी जब मैंने घर छोड़ा था अपनी स्टडीज के लिए, बट एज यूजुअल मेरे पापा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते थे, तो मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हो सकी। उस ड्यूरेशन में मेरी मामा इतनी बीमार हो गई कि वो बेड पे पड़ गई थी। जब तक वो चलती फिरती थी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनका ख्याल रखती। मैंने सोच लिया था मैं अपना और अपनी मामा का एक घर बनाऊंगी। सोशल मीडिया मेरी कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब की और मार्केटिंग कंपनीज में भी, और फिर सडनली मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। 2023 में मैं जब ऑडिशन के लिए गई तो डायरेक्टर हैरेस्ड मी। और अगर आपको अच्छी एक्ट्रेस बनना है तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ढेर सारा पैसा, अच्छे लिंक्स या फिर सोशल अकाउंट। तो 2024 में मैंने अपने सोशल मीडिया पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। मैं शुरू में एक यैपर थी और मेरी वीडियोस बहुत वायरल जाती थी, बट तब मेरे पास अच्छी बेसिकली शी स्टार्टेड रेज बेट कंटेंट लाइक शाहिद अनवर डिड, बट यहाँ पे ये अपना मजाक उड़वा रही थी,
खुद। पेड कोलैबोरेशंस नहीं आती थी और वहाँ मेरी मामा बहुत ज्यादा बीमार थी और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। आई स्टार्टेड मेकिंग में रहती हूँ ना वाला कंटेंट। सडनली मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए और मुझे पेड कोलैबोरेशंस मिलने लग पड़ी और मुझे पता चलता है कि खाला ने मामा को बीमारी में घर से निकाल दिया। तब मैं हॉस्टल में रहती थी बट अच्छी कोलैबोरेशंस की वजह से थोड़ी सी अर्निंग अच्छी थी। मैंने एक रात में अपनी सेविंग से रेंट पे घर लिया और सुबह 7 बजे जाके फर्नीचर वाली शॉप पे बैठ गई कि अंकल मुझे अच्छा फर्नीचर दे दे और मैं अपनी मामा को अपने पास ले आई। अब क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा और वायरल जा रहा था तो मैं वही बनाने लग पड़ी। और भी कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया जिनको मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। दैट प्राइवेट वीडियोस वाला मामला, शी इज टॉकिंग अबाउट दैट। फेक एलिगेशंस की वजह से मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे क्योंकि मैं बहुत सी चीजों से गुजरी थी तो मैं वो हेट एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैंने 2 बार भी अटेम्प्ट किया बट अल्लाह ने कहा नो प्लीज योर मदर नीड्स यू। मेरा जब स्टमक वॉश हुआ था तो मेरी मामा मेरे सरहाने बैठ के एक ही बात बोल रही थी, सामिया मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो मैंने तब सोच लिया कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमन बनूंगी, लेकिन गेस व्हाट, सोसाइटी ने बनने ही नहीं दिया। कसूर शायद सोसाइटी का भी नहीं है, सोसाइटी हमेशा आपको आपकी जाहिरी जिंदगी से जज कर लेती है बट ट्रस्ट मी गाइस, सोशल मीडिया आपकी रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है। तो ये थी वो जिंदगी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आप लोगों के लिए आसानियां नहीं बना सकते तो मुश्किलें भी मत खड़ी करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। एंड टू ऑल दोस गर्लिes जो अकेले सफर कर रही हैं, कभी परेशान मत हो क्योंकि अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर को एज अ फन देखा करें क्योंकि डीप डाउन हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी मामा से किया गया वादा पूरा कर सकूं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Well, this was the real story behind that cringe women we all roasted, and this is the reality of social media. Everything you see and मेक फन ऑफ इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़। आप सोचते हो कि यार ये बंदा क्रिंज है, ये बंदा ऐसा है तो ये लाइक रेज बेटिंग है, तो उसके बिहाइंड सब कुछ और ओके होगा। विदाउट थिंकिंग दैट आप उसको गालियाँ देते हो, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हो, विच आई वॉज सेइंग अबाउट जवाद वर्ल्ड, और बहुत सारे क्रिएटर्स भी उसमें पार्ट लेते हैं। बट ये है कि देखो नहीं पता चलता क्योंकि कभी बहुत सारे क्रिएटर्स उस चीज़ को शेयर नहीं करते। जैसे कि ये भी इसने बड़ा सोच समझ के किया होगा, क्योंकि लोग अगर अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं ना तो लोग या तो उनका मजाक उड़ाते हैं, या तो कहते हैं सिंपैथी लेने आया हुआ है, या तो कहते हैं विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कुछ लोग करते हैं जानबूझ के विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कुछ लोग सिंपैथी लेते हैं, बट उनकी वजह से जो रियल में अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, जैसे कि इसने बताई, उनको भी हेट आने लग जाती है। जैसे कि इसका मैंने टॉप कमेंट पढ़ा, वो कह रहा था विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया, एंड आई सॉ के उस पर कोई रिएक्शन नहीं था इसका, क्योंकि इंसान फिर जो है इग्नोर करने लग जाता है और बस वही हरकतें करता है जिससे उसको फायदा होने लग जाता है। क्योंकि क्रिएटर भी एक इंसान होता है, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी फील करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी को कुछ भी बोल के उसका कमेंट करके चले जाओ और उस पे उसके मेंटल हेल्थ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ता है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा था फेक लाइफस्टाइल के बारे में, फेक हैप्पीनेस के बारे में, फेक जो है अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं लोग, उसके बारे में। वेल दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड बीइंग रियल। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे जितना पता होता है, विदाउट एनी रिसर्च आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मुझे अपने आप को फेक इंटेलेक्चुअल या फेक जो है साइंटिस्ट वगैरह नहीं दिखाना। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, और अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ अनस्क्रिप्टेड बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। और यही वजह है कि तुम लोग मेरे कमरे की भी हालत देख सकते हो, मेरी भी हालत देख सकते हो। समटाइम्स आई डोंट इवन वॉश माई फेस। मैं कभी ऐसा भी हुआ है शुरू के दिनों में कि मैं मुंह धोए बगैर आया हूँ और मैं बस बैठ गया। मैं बोला भाई करो रिकॉर्डिंग, किसको फर्क पड़ता है, बातें सुनना है यहाँ पे लोग। तो यही बात है कि मतलब रियलिटी दिखाने में ना बहुत सारे क्रिएटर्स पहले तो शर्माते हैं क्योंकि उनको ट्रोल्स नहीं फेस करने पड़ते हैं। मेरे केस में ये हुआ कि मुझे ट्रोल्स फेस करने को इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने उस चीज़ की आदत डाल दी तुम लोगों को। अब तुम लोगों को इस बैकग्राउंड की आदत हो गई है, अब तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा, शायद जो रेगुलर व्यूवर्स होंगे। हाँ, जो नए व्यूवर्स होंगे वो बोले तेरा बैकग्राउंड बड़ा लंडे, लेकिन ये है कि मैं करता हूँ भाई, जो मैं रियल हूँ मैं वो दिखाता हूँ, और यही चीज़ होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। और मेरे से जब भी कोई यूट्यूब का सवाल पूछता है ना, यार यूट्यूब पे ग्रो कैसे करें, इवन मेरे फेलो लोग भी बोलते हैं यार अब क्या करें, आजकल क्या चल रहा है यार, तो मैं बोलता हूँ भाई रियल हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक फेक रह के भी कोशिश की, फेक ह्यूमर, फेक सब चीज़ें करके देख ली, नहीं बना, कुछ नहीं होता, किसी को पसंद नहीं आता। क्योंकि आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो ना, वो आप सेम कैरेक्टर सेम एनर्जी के साथ हर बार प्ले नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन प्ले इज योरसेल्फ, और वो आप बेटर प्ले कर सकते हो। रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप हो, हमेशा रियल अपने आप को दिखाओ। आप डाउन हो आप डाउन दिखाओ, आप हैप्पी हो आप हैप्पी दिखाओ, आप जैसे भी आप दिखाओ। बट ये है कि अगर आपकी पर्सनल चीजें वो शेयर मत करो, पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर मत करो, पर्सनल चीजें मत दिखाओ, क्योंकि हर किसी का आपकी पर्सनल प्रॉब्लम पे अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा, विच इज गोना हर्ट यू। अगर आप सुनोगे तो वो मत दिखाओ, ठीक है। लाइक शी सेड
के इसको इतना इफेक्ट हुआ था इसकी प्राइवेट वीडियोस बाहर आने के बाद कि इसने जो है सेल्फ हार्म भी जो है करने की कोशिश की थी और शी गॉट सेव्ड। आई एम ग्लैड अबाउट दैट कि एक माँ ने अपने इकलौती बच्ची को नहीं खोया जो कि उसको सपोर्ट कर रही थी। एक माँ बेसहारा नहीं हुई अपनी ऐसी बच्ची से। एक अगर तुम अपने उस पोजीशन में अपने आप को रखो ना जिस पोजीशन में ये थी, बहुत डिप्रेसिंग, बहुत ही परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। मतलब मैं अगर उसकी माँ का सोचूं कि उसका क्या होता, लाइक शी वाज द ओनली वन हु सपोर्टिंग हर, और उसकी माँ इतनी केपेबल नहीं थी कि वो खुद को सपोर्ट कर पाती, तो उसका क्या होता, कहाँ जाती वो। सो या पब्लिक जो भी करती है लोगों के साथ, बुली कर देती है, कुछ लोगों के साथ अनफेयर कर देती है, जैसे इसके साथ हो गया। इसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस जो है लोगों ने बाहर की, बट सरप्राइजिंगली उनको गालियां पड़ी जो विक्टिम थे इस सिचुएशन में, ना कि उनको जो कि इस चीज में कल्प्रिट थे। और उन कल्प्रिट्स का किसी को भी नहीं पता क्योंकि कोई जानना ही नहीं चाहता। सब ये जानना चाहते कि भाई इसकी वीडियो है यार। मैं इसलिए मना करता हूँ कि ये चीजें बाहर जब भी आए तो इसको ओवर शेयर करना रोक दो, क्योंकि ये किसी की लाइफ खराब कर सकता है और उस लाइफ के खराब होने के बाद फिर आपने उन्हीं क्रिएटर्स को ब्लेम करना है जिन्होंने उन पे वीडियो बनाई थी कि देखो तुम इसको रोस्ट करते थे इसलिए इसने सेल्फ हार्म कर लिया, देखो तुम इसको जो है गालियां दे रहे थे, तुम इसको जो है उल्टा सीधा बोल रहे थे, देखो इसने सेल्फ हार्म कर लिया। वो ये चीज भूल ही जाएंगे कि उसके साथ जो हमने किया है, उसकी वीडियोस जिस तरह हम फैला रहे हैं, उसके कमेंट्स में जाके जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, कितना उसके लिए अनकंफर्टेबल, कितना एम्बेरसिंग, कितना उसके लिए ट्रॉमेटाइजिंग चीज होगी वो। हाँ, इंसान करता है, प्राइवेट में आप भी बहुत सारे गुनाह करते हो, वो उनका और अल्लाह का मामला है। वो करते हैं, उनको अपनी कब्र में देखेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के गुनाहों को लेके उसको शेम करने की, क्योंकि आप कोई ठेकेदार नहीं बने हुए। दूसरा, आप कोई एंजल नहीं हो, आप भी करते हो गुनाह। जो ये बंदा वीडियो देख रहा है, आप भी अपने लेवल पे बैठ के गुनाह करते हो। हाँ, इनका गुनाह जो है वो आपके लेवल का नहीं है, इसलिए आप थोड़ा पावरफुल फील करते हो कि यार हम तो कम से कम ऐसे नहीं है, तो हम इसको शेम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्रेडिबिलिटी है। वेल, यहाँ पे बात हो रही थी फेक रहने की, तो मैं तुम्हें यही दिखा रहा हूँ कि देखो ये कितना इसने अपने आप को हैप्पी दिखाया है, कितना इसने। और यही वजह थी शायद कि जब डॉक्टर ईमान ने इसके मुंह पे इसको कहा था कि आप ऐसे दिखाती थी, तो शी गॉट ट्रिगर्ड बाय दैट, इतना ट्रिगर्ड कि इसने लानत देके उसको लीव किया था, क्योंकि इसके दिमाग में सारे मोमेंट्स आए होंगे जब इसने इस वजह से अपने आप को हार्म किया था, जब इसकी माँ इसके पास बैठ के रो रही थी, और जब वो सीन हुआ था इसके साथ, तो इसने कितने लोगों की गालियां खाई थी। वो सब ईमान ने ये करके अपने एक एक्शन से उसको याद दिला दिया। जो लोगों के लिए ट्रोल होता है, जो लोगों के लिए मजे होते हैं, वो कुछ लोगों के लिए अजियत होती है। तो इस चीज को समझो प्लीज। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको एज दे आर एक्सेप्ट करना सीखो। डू नॉट डिमांड देम टू बी रिच और हैप्पी और बी इंथुजियस्ट और बी द पर्सन हु दे आर नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही उनको धकेल लो ये सब चीजें करने के लिए। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें अमीर बंदे देखने हैं, लाइक व्लॉगर्स के देखो लाखों करोड़ों में व्यूज हैं, ये चीज देख के वो मोटिवेट होते हैं कि यार ये चीज वर्क कर रही है, हमें ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, और वो इसी तरह आपसे झूठ बोलते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं, अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा के, फेक चीज़ें दिखा के हम आवाम को आराम से लूर कर सकते हैं, उनका यकीन जीत सकते हैं कि हाँ हम उनकी लाइफ बदल देंगे। और इस चक्कर में आके काफ़ी लोग धोखा खा के पैसे गंवा देते हैं। मतलब आप अपना नुकसान भी करवा रहे हो और आप दूसरों का भी नुकसान करा रहे हो, दूसरों को भी आप गलत आदतें डाल रहे हो झूठ बोलने की। सो बी केयरफुल। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ टीवी। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को सेल्फ दिखाने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि टैलेंट तो यहाँ पे नहीं बिकता, बहुत मुश्किल से बिकता है। किसी का छक्का लग गया तो बिक जाता है। लाइक अफ्यूजिक, आई एम गोना टॉक अबाउट अफ्यूजिक। अफ्यूजिक वाज स्ट्रगलिंग, आई नो कि काफ़ी सालों से। जब मैं बैठता था लाइक शेजी एंड इन लोगों के साथ स्टार्ट में, आई रिमेंबर उन्होंने अफ्यूजिक को बुलाया था अपने पास। मैं उस वक्त नहीं था क्योंकि बारिशें बहुत हो रही थी तो मैं नहीं आ सका था, बट वो उनके पास आया था, वो मिलता था और वो मुझे बताते थे कि हाउ बैड ही वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि उसके पास कोई प्रोडक्शन टीम नहीं है, तो उसका टैलेंट ऊपर नहीं आ पा रहा था। आज जो लोग देखते हैं अफ्यूजिक को, उसने किस तरह स्ट्रगल किया, उसने कितनी जॉब की है, उसने क्या क्या किया, ये आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपके सामने कभी वो लाइफ आई नहीं। आपके सामने सिर्फ वो चीज़ें आई हैं, वो लाइफ आई है जो आप अभी देख रहे हो। सो बी योरसेल्फ।